शुभांगी सिंह मिश्रा और कहता है वोटर का कारवां अब पहुंचा है राजधानी भोपाल की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार दक्षिण पश्चिम विधानसभा में। वैसे तो विधानसभा में स्मार्ट सिटी भोपाल भी एक हिस्सा है, लेकिन इसने भोपाल को कितना स्मार्ट बनाया है, इस विधानसभा के क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं और क्या कहता है यहाँ का वोटर, आज जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। भोपाल तो काफ़ी बदल रहा है, पर फिर भी जो है नॉर्मल से जो है स्पीड बहुत स्लो है यहाँ। अभी स्मार्ट सिटी के हिसाब से अभी बहुत चेंज होना चाहिए था, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है काम इसका। भी एक दो चार रोड जो है दिखाई दे रही हैं और तेज़ी से विकास होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया है। मैडम 100% बदल गया। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकान थे, अब कुछ भी नहीं। यहाँ पर बिल्कुल खंडेर पड़ा हुआ है, क्योंकि विकास नाम की चीज़ रुक गई। ना कोई बिल्डिंग बनी, ना कोई मकान। और जो स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ मैडम, वो पहले बहुत तेज़ी से चला, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये पाम के ट्री लगा, सब सूख रहे हैं। बदलाव तो अभी कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा। बाकी जो आपके आसपास के जैसे मतलब नाली, सड़कें, पानी, इन सब चीज़ों में है। बाकी जो आदमी की व्यक्तिगत स्थिति है लगभग सेम ही है। भाजपा ने निश्चित रूप से विकास किया है क्षेत्र में, उसमें कोई दो मत नहीं है। मगर कैंडिडेट अगर यहाँ पर कोई नया और अच्छा कैंडिडेट अगर भाजपा लाती है तो भाजपा की संभावनाएं प्रबल है, जीतने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। इन्होंने कुछ भी किया है, जो इनकी मर्जी, चाहे वो पीसी शर्मा हो, अच्छा काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने। अब आने वाले देखिए भविष्य में क्या होता है। नहीं, काफ़ी बदलाव हुआ है, काम तो हुआ है। जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं देखता हूँ कि कितना अच्छा रोड बनाया गया, हम लोगों के साथ के बैठने के लिए कितना अच्छा वो बनाया गया है। हमारे जितने पेंशनधारी आते हैं रिटायरमेंट, बड़े अच्छे से बैठते हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ, ये मेरा बगीचा है तो मैं आकर के यहाँ बैठता हूँ और इसकी देख रखवाली करता हूँ। और सुधरने से बहुत कुछ होना चाहिए। ये देखो आप कितना ऊपर खावड़ एरिया पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ लेवल होना चाहिए, दुकानों को होना चाहिए, यहाँ पे लग जाए। मार्केट इधर उधर भगते फिरते हैं, सब्जी मंडी की कोई ठिकाने नहीं है, जगह नहीं है, इसका व्यवस्थित होना चाहिए। अभी बारिश हो जाएगी, तुरंत जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास हुआ होगा सब पोल खुल जाएगा, तो आपके सामने ही है। वो ये कि कंप्लीट होते होते इनकम्प्लीट रह जाता है वो, उसके बाद फिर कोई दोबारा आता ही नहीं। या ये लोग करते भी हैं तो बीच में दूसरे लोग जो तोड़ फोड़ करके जाते हैं, तो उसका क्या किया जा सकता है, कितना ही वो विकास करेंगे फिर वो ना। सरस्वती नगर और शास्त्री नगर में इतनी पुरानी बिल्डिंग है, कुछ तो सन 60 की, कुछ 65 की, जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उनको जो है मतलब तोड़कर और दूसरी नई बनाई जाए, नहीं तो जनधन की हानि होगी। ये अटल पथ का निर्माण हुआ, इससे आप लोगों को फायदा हुआ? जो फायदा हुआ ना, वॉक करने के लिए अच्छा हो गया। अच्छा, तो स्मार्ट बन रहा है भोपाल? हाँ, स्मार्ट बन रहा है। हजारों की तादाद में मकान गिरे हुए हैं, कोई रहने वाला नहीं है। क्या कोई बिजनेस करेगा यहाँ पे? रह भी रहे हैं, वो भी इलीगल, नल और बिजली सब फ्री में चला रहे हैं, तो ये कोई पूछने वाला नहीं कहाँ से चल रहा है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा की जनता का मूड क्या है, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। अभी आपको बता दें, मौजूदा चूंकि विधायक कांग्रेस से हैं, तो हम कांग्रेस से ही पहला सवाल करना चाहेंगे। गुड्डू भैया, आप तो काफी लोकप्रिय चेहरा रहे हैं और 2018 में आप लोगों ने जीत भी दर्ज की है। इस बार चुनाव में ऐसा क्या आप करने वाले हैं कि जनता फिर आपको मौका दे? देखिए, सारे वार्डों में लगातार पूरे दक्षिण पश्चिम भोपाल में लगातार विकास का काम सतत चल रहा है। पीसी शर्मा जी नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार विकास करने का काफ़ी विकास किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे सारे पार्षद मैक्सिमम जीत के आए। आज की स्थिति में ये है कि भोपाल में जो सारी विधानसभाओं में सबसे अच्छा रिजल्ट जो आया तो दक्षिण पश्चिम भोपाल का पार्षदों का आया था। उसके बाद लगातार पीसी शर्मा जी लगातार हर बस्ती हर शहर में लगातार प्रयास कर रहे हैं और
विकास कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। आप जाके देख लीजिए, इस साल विस्थापित लोग बेचारे पड़े हुए हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनको मकान नहीं मिले, दुकान नहीं मिली। यानी ये कहा जाए कि स्मार्ट सिटी तो बन गई लेकिन स्मार्ट विधानसभा नहीं बन पाई, बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट विधानसभा तो जब बनती जब हमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ होते हैं। हमारे विधायक न होने के कारण यहाँ पे आपके विकास के काम नहीं देखे होंगे। क्या है, रोड हम बनाते हैं, एक ट्रक में भर के बोर्ड आते हैं, सुबह लग जाए। अच्छा, एक अच्छाई और है हमारे सम्मानीय विधायक जी की, कर्मचारी को इतना मारते हैं ये, कभी भारत 50 वाले को मार देंगे, कभी बंगले जाएगा उसको मार देंगे। ये इनकी उपलब्धि है विधायक जी के हमारे। बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कर्मचारी को मार देते, जबकि आप इसी दम पे तो चुनाव जीते। एक मिनट, बहुत अच्छी बात बोलूं, ये बहुत ही झूठा और निराधार आरोप है। क्या होता है, जब कहीं पे बात होती है, वाद विवाद होता है, तो दो बातें होती हैं कि एक आपकी वो मेरी बात बुरी लग सकती है। कोई कर्मचारी को अगर आदेश दे रहा है विधायक, और भारतीय जनता पार्टी का वो कर्मचारी अगर काम कर रहा है, कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का होता है? ये होता है, ये बात आपको समझा दूं। अगर कर्मचारी इनके साथ होता तो आज इनका विधायक होता। एक मिनट, मैं बोलूं, मेरा ये मतलब इनका कहना मार दिया तो मतलब सही किया, नाक तोड़ दी, विधायक जी बोर्ड लगा रहे हैं। जी जी बोलिए। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूँ, यदि पीसी शर्मा जी ने काम किए हैं, ये फाइल नंबर है वार्ड नंबर 31 और 32 की, जिसमें ना जब से ये दोनों बहनें पार्षद बनी हैं, जिसमें मेरी एक पत्नी है, मेरी बहन है, इन्होंने डामरीकरण का कार्य, ऐसी कोई सड़क नहीं छोड़ी जिसमें कार्य किया है। और बोर्ड किसने लगाया? पीसी शर्मा जी ने। गुड्डू चौहान जी से पूछिए, फाइल नंबर है। मतलब बोर्ड पर सियासत हो, कार्य किसने किया? बोर्ड पे सियासत हो। आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मयूर पार्क वाला रोड मेन रोड है, उसमें शासन किसी का भी वो बनाती है, लेकिन वहाँ विधायक जी का वोट गड़ जाता है। वहाँ पार्षद भी नहीं होती, वहाँ शासन बनाती है, लेकिन वहाँ पीसी शर्मा जी 4.5 साल का कहाँ थे? ये जब से ये दोनों महिलाएं पार्षद बनी है, दोनों वार्डों में डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वो बोल रहे हैं आप लोग बोर्ड की राजनीति करते हैं, बोर्ड विधायक जी के लगवा देते, काम पार्षद करते हैं। बहुत अच्छी बात बोलूं, उत्तर दूं? एक मिनट, अगर ये सुनना चाहे तो बोले दीजिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, नारों से डरिए। यही तो दिक्कत है इनमें। लोग के पास जब कुछ बोलने को नहीं रहता है तो हर हर मोदी घर घर मोदी करने लगते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार है 5 साल में जितने पीसी शर्मा जी ने विकास कार्य करे हैं, इससे पहले 15 साल कितने विकास कार्य हुए ये गिनाया जाए, ना कि मोदी मोदी करके आवाज लगाए। आप बताइए, आप तो अब राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी पहुंच चुकी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई आपकी। मध्य प्रदेश में आपका पहला चुनाव है, क्या तैयारी आप? देखिए, हम लोग विकास के लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। ये तो मेरे दोस्त कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जी के विधायक थे, उनका काम था नारियल फोड़े, भूमि पूजा की, बोर्ड लगाया, भाग गए। आज ये कह रहे हैं इनके पास इनका विधायक है, मंत्री है, सांसद है, सारा तो इनका है। अब आप कहते हैं कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस की यहाँ पे जो विधायक है वो 4.5 साल। तो आम आदमी पार्टी क्या करे? देखिए, हम लोग ज्यादा विकास की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम बुजुर्गों की 2,500 पेंशन की बात करते हैं, ये लोग 600 रुपए की बात करते हैं। ये 15 साल के 5 काम गिनवा दो और हम 5 साल में 1500 काम गिना देंगे। 1500 काम गिनाएंगे? चलिए, हाँ जी। देखिए, मैं न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो जनता की आवाज को सरकार की कानों तक पहुंचाने को। लेकिन सबसे बड़ा विषय आज ये है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वो आज भ्रष्टाचार पे होने जा रहे हैं। आपने कर्नाटक पे देखा होगा, कर्नाटक में 50% का भ्रष्टाचार था और मध्य प्रदेश में 80% भ्रष्टाचार है। ये मध्य प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है। 4 सालों में ऐसे कौन से काम आपने किए हैं जो आप सूची ही नहीं दे सकते? देखिए, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने वो सारे नाले नालियां जिनकी वजह से विधानसभा डूबा करती थी, उन नाले नालियों को चैनलाइजेशन करने का काम किया। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक जी ने सारे क्षेत्रों में निगरानी के लिए कैमरे लगाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पर अपराध का स्तर तो लगातार बढ़ रहा है, अपराध का स्तर तो लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, अपराध को रोकने में भी माननीय विधायक जी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 17 संजीवनी खोली गई, वो आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से खोली गई। जितने बड़े बड़े रोड थे कंक्रीट के, आदरणीय पीसी शर्मा जी ने सारे बनाए और आज महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए विधायक ने काम किए हैं, पर सरकार काम करने नहीं दे रही। फर्जी बोर्ड लगाते हैं, कर्मचारियों को मारते हैं, कर्मचारियों को मारना बंद करो।
कह रहे हैं कि 500 काम हम दिखा देंगे। 500 काम देंगे। इतने काम करवाए हैं इस क्षेत्र में, इतने डेवलपमेंट हुए हैं, इससे पहले 15 साल कभी कुछ नहीं हुआ। पीसी शर्मा के टाइम पे। अच्छा, दोबारा अगर मौका दिया जाएगा आपको तो क्या काम करेंगे? ये सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं और चिल्लाते हैं। जब ये कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं तब जो है ये मोदी। अच्छा, सुनिए जवाब आप सुनिए तब तो जवाब दे पाएंगे। सुन तो लीजिए क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बौखला गए जिस तरीके से इस विधानसभा में इस आसपास के क्षेत्रों में विकास हुआ है। आज ये 3 बार से विधायक थे, इनके नेता महापौर थे, आज इनके पास चिल्लाने के सिवा इसीलिए कोई बात नहीं है क्योंकि 15 वर्षों से इनके नेता ने ना काम किया। और इस बार भी मध्य प्रदेश 2023 में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इस क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक जीतने वाला है और इस क्षेत्र से मध्य कांग्रेस पर आरोप लगते आए हैं वादे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस पे आरोप लगता है कि वादे पूरे नहीं करे कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की अगर वादे की बात करें तो 1500 रुपए का वादा नहीं बचन है, 500 रुपए का सिलेंडर नहीं वादा नहीं बचन है, 32,000 घोषणाएं आज भी विधानसभा में बाकी है। इनका झूठ, किसानों का कर्ज माफ हुआ, कमलनाथ की छवि स्वच्छ और साफ है और शिवराज की दूसरी तरफ छवि एक घोषणा वीर की तरफ है। बंद करो। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, चले बोलिए। 75 वर्ष से इन दोनों पार्टियों के विकास हमने देखे और आप सोचिए। और दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस दोनों एक है, दोनों का जब तय नहीं होता तो बिखर जाता है। केजरीवाल किस मुंह से बात कर रहा है? भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई हैं, कोई खरीद लेता है, कोई बिक जाता है, कोई खास फर्क नहीं है दोनों पार्टीज में, ठीक है। और भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया है वो तो चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। जो सतपुरा में फायरें जलाई है वो साफ रूप से अपने सारे निशान सबूत दिखाने के लिए उन्होंने ये किया है। भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है भाजपा ने भ्रष्टाचार किया। जो पीसी शर्मा ने पूरी विधानसभा में जो फर्जी बोर्डों की झड़ी लगा रखी है, उनसे आप एक सवाल करिए, चाहे पार्षद की निधि हो तो पीसी शर्मा का बोर्ड, चाहे सांसद की निधि हो तो पीसी शर्मा का बोर्ड। अरे 1 रुपए का काम करवाया हो तो उनसे सवाल कीजिए आप। ये बोर्ड का मसला थम नहीं रहा। आप बोर्ड लगा देते हैं। एक मिनट, बोर्ड पे बात करूं, बोर्ड पे आरटीआई लगा। 15 साल में आरटीआई शेड लगवाए गए थे। हमारे पास 3 बार मंत्री रहने के बाद तो काम नहीं करा है दक्षिण पश्चिम में उमाशंकर गुप्ता ने। अब पीसी शर्मा जी काम करा रहे हैं तो नेता मिलता नहीं था, हमारा नेता घर पहुंच जाता, फोन लगा दो। बहन जी, एक मिनट, ये मंदिर है सामने, मैं अभी हाथ रखता हूँ, ये बता दे पी शर्मा जी ने सारी सड़क बनाई थी क्या? मैं काली जी पे हाथ रखता हूँ। झूठे बोर्ड लगाए, झूठे बोर्ड। मैं कह रही हूँ पीसी शर्मा जीते। झूठे बोर्ड लगाते में पीसी शर्मा ये मंत्री थे, पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं किया। जब दुकानें हट रही थी श्रीलंका भाग गए थे। इनके पास पूछिए प्रत्याशी कौन है भारतीय जनता पार्टी से, तो पीसी शर्मा जी का मुकाबला कर ले। आपकी पार्टी टिकट किसको देगी यहाँ? कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। महापौर निकाय चुनाव में तो बीजेपी जीती। निकाय चुनाव वो बेईमानी से जीते गए, टोटल बेईमानी की गई। अब जो इनको दिख रहा है कि कोई बेईमानी नहीं चलेगी। अगर अब इनका प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है
दूसरी तरफ आप वो बोल रहे उमा शंकर गुप्ता लड़ सकते हैं। कैसे लड़ेंगे? अभी कोई निकले नहीं, कई लोग हैं। जितना काम पीसी शर्मा जी 1.5 साल में जितना काम पीसी शर्मा जी ने किया है उससे परेशान है ये लोग। ये परेशान इस बात से, एक और आरोप लगा रहे हैं आपने भ्रम फैलाया है इसलिए चुनाव जीते। परेशान इस बात से है कि 1.5 साल में जो काम पीसी शर्मा जी ने किया है वो बोर्ड लगे हुए हैं। वो इनको ऐसा लगा छाती पर बोर्ड लगे हुए हैं। भाई हमने काम किया, हमने बोर्ड लगाए हैं। एक चीज मेरी ये पूछना, जब बीजेपी का विधायक था 15 सालों से कौन सी आंगनबाड़ी में मीटर लग गया, पानी के नल लग गए, और 15 सालों में कौन सी संजीवनी बन गई? एक बार ये पूछ लो फिर हमसे जवाब मांगना। 15 साल में शेड, चलिए ये तो बोल रहे हैं काम हुए हैं। 15 साल में आपने क्या किया? 1.5 साल में कमलनाथ जी ने एक अच्छा काम किया, रतनपुरी करके थे यहीं के, पैसा पकड़ाया था, पैसा पकड़ाया था पैसा। पर ये तो कह रहे हैं पैसों से आपने विधायक पैसा 15 साल की उपलब्धि है ये कमल। ये कह रहे हैं आप पैसों से विधायक खरीद लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। भैया जब तुम नहीं अवेयर पा रहे हो, तुम जब उनको साथ नहीं रख पा रहे हो, उनके साथ बर्ताव बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो अपने विधायक को कांग्रेस पार्टी बोलती रोड पे आ जाओ तो वो रोड पे आ गए, इनको रोड पे लाती है। अब ये रोड पे आ गए तो तकलीफ किस बात की है? ये कमलनाथ ने ही बोला था ना। ये कह रहे हैं बोर्ड लगे हैं तो आप लोग की छाती पे बोर्ड लगे, पीसी शर्मा ने काम किया है तो आप लोग बौखला रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी शासनकाल की किसी योजना का कोई लोकार्पण होता है तो आप पूरे दक्षिण पश्चिम में सर्वे करेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा माननीय विधायक पीसी शर्मा की निधि से। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लिखते तो हैं कि कौन सी एजेंसी है, कौन सा मद है। मेरा सीधा आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए उन्होंने जनता को गुमराह कर लिया, आप किस मुद्दे पर इस बार आप चुनाव में कौन से मुद्दे लेकर उतरे? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अनेक हम योजनाएं जो मध्य प्रदेश की गरीब जनता के लिए कर रहे हैं उनको लेकर हम उतरने वाले हैं। और जनता ये मन बना चुकी है कि यह सिर्फ पीसी शर्मा जी के बोर्ड की जो राजनीति है हम इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक जो मुद्दा हमारे इनके माननीय पीसी शर्मा जी के खास समर्थक गुड्डू चौहान जी ने उठाया था, 2018 में वे निर्वाचित हुए थे, 2020 में पीसी शर्मा जी जवाहर चौक की जो दुकानें स्मार्ट सिटी में तोड़ी गई थी, वे रातों रात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो श्रीलंका क्यों भाग गए थे? कौन सा ऐसा षड्यंत्र था जो और मुद्दे क्या रहेंगे आपके? अभी आपने देखा होगा शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना जो चलाई है उसमें 1000 रुपये प्रति माह देने का जो वादा हमने किया है वो शुरू भी हो गया है। अब इसी बीच में कमलनाथ जी कह रहे हैं हम 1500। बिल्कुल हाँ 1500 रुपए महीना, उसी की बात करती हूँ। बीजेपी कह रही है लाडली बहना योजना हम लेकर आए, महिलाओं के लिए हमने काम किया, लाडली बहना लेकर आए। आप नारी सम्मान कॉपी कैट नहीं हो रहा है ये? हम कॉपी लेके आए तो चुनाव से 6 महीने पहले ही क्यों लाए? कॉपी नहीं करना मैडम। कमलनाथ जी ने 1500 रुपए जो है लाडली बहना को, 500 रुपए सिलेंडर, 200 रुपए 200 यूनिट बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री, ये सारी योजनाएं केवल जो है उनको दी है और उनको देने के कारण जो है आज बीजेपी घबराई हुई है। लाडली बहना में विधवाओं को क्यों अछूता कर दिया? विधवाओं के 600 रुपए पेंशन, लाडली बहना में विधवाओं को क्यों अछूता कर दिया? 400 रुपए बढ़ा के विधवा पेंशन 600 मिलते थे 1000 हो गई, 1000 हो गई। उनके 600 की जगह 1000 रुपए हो गए। इन्होंने गरीबों को इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ दिया? कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, बीजेपी 1000 रुपए दे रही है, कांग्रेस 1500। आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करेगी? देखिए ये राजनीतिक बदलाव का समय है। कांग्रेस पार्टी 50 साल रही है पावर में, बीजेपी 18 साल। अब कोई भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी और कोई बहुत बदलाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप देखिए आम आदमी पार्टी ने एक मिसाल कायम की है। हमारी प्रदेश अध्यक्षा एक महिला है, रानी अग्रवाल हैं, पूरे प्रदेश की कमान एक महिला को दिए। तो इससे ज्यादा क्या आपको चाहिए प्रमाण कि हम महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल। और क्या मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए हम लोग तो सीधा विकास की बात कर रहे थे और ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये एक हम लोगों की नकल कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए दिल्ली में दे रहे हैं, बुजुर्गों को 2500 पेंशन दे रहे हैं। ये दोनों पार्टियां नकल कर रही है और चिल्ला चोट कर रही है। मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। ज्यादा दूर मत जाइए, अगर ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जहाँ गंदगी फैल रही है स्मार्ट सिटी के पास, ये हमारे विधायक की जिम्मेदारी है। और वार्ड 46 में चले आइए, अर्जुन नगर की हालत देख लीजिए, वहाँ मल्टियों की स्थिति देख लीजिए। ये एक काउंटर की बात करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। विकास के सवाल की बात हो रही है। अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कार्य हुए तभी बोर्ड लगे हैं,
लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर कोई विकास नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी तो बनी लेकिन स्मार्ट विधानसभा नहीं बन पाए। स्मार्ट सिटी नहीं, ये स्मार्ट सिटी नहीं है, बर्बाद सिटी है। स्मार्ट सिटी तब होती है जब हमारे बेटों को रोजगार मिले। अगर रोजगार मिलता है तो हमारे माँ बाप दादा दादी को खुशी होती है। पर यहाँ के विधायक इसी विधानसभा क्षेत्र में 50-50 करोड़ के प्लॉट बेच रहे हैं। ये मकानों को खाली करवा रहे हैं। इन्हीं का प्रोजेक्ट है। 3 बार के विधायक थे उमाशंकर गुप्ता जी, उन्हीं के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी आई थी। तो आपके कार्यकाल में आपने इस पे क्या एक्शन लिया? हम लोगों ने तो इसको रोकने के लिए धरना भी दिया कि भाई जो मकान है, जो लोग रह रहे हैं व्यवस्थित, उनको शिफ्ट कर रहे हैं। देखो, विपक्ष में रह के वादे तो बहुत लोग कर देते हैं, जब आएंगे जब देंगे ना, वो आएंगे ही नहीं। पूछ लेना आप देख लो 4 जगह से आ रहे हैं। मैडम मैं एक मिनट भैया आप मुद्दे बताइए, किन मुद्दों पे बीजेपी? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जब कांग्रेस सरकार यहाँ पे आई थी 15 महीने के लिए, 15 महीने में इन्हें क्या किया? इन्हें कहा था किसानों का कर्जा राहुल गांधी ने बोला 10 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। ये 15 महीने में नहीं कर पाए। राहुल गांधी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आती तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्यों नहीं कर पाए कर्जा माफ? बीजेपी का क्या मुद्दा लेकर आएंगे इस बार दक्षिण पश्चिम में? देखिए, बीजेपी के राज में हिंदू समाज पूर्ण सुरक्षित है और आज आप देखें कि आज जिस प्रकार से मुजरिमों ने कुत्ता बना के एक हिंदू लड़के को अगर घुमाया तो तत्काल कार्रवाई, 6 लोग गिरफ्तार हुए और उनके घर पे बुलडोजर गया। तो हम लोग कम से कम तुष्टीकरण की नीति तो नहीं अपना रहे। वोट भाजपा को मुस्लिम भी दे, हिंदू भी दे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो उसका कहीं पर भी नाश्ता नाबूद कर दिया जाए। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर हो रहा है, देखना होगा कि इस बार यहाँ की जनता किसको आशीर्वाद देती है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति तो काफी गर्मा जा गई है और खास करके बोर्ड पर राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। कैमरामैन अजय के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 18 भोपाल।